हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की इंग्लिश 100 मार्क्स की जो किताब है रेनबो पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 5 आइडियाज़ दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड, जो कि बर्टन रसल के द्वारा लिखा गया एक लेख है। उसका आज हम लोग जो है इस वीडियो के अंदर समरी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो है बर्टन रसल की जो लिखी हुई आइडियाज़ दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड हो, या फिर इंडियन सिविलाइजेशन, भारत इज़ माई होम, या फिर जो अ पिंच ऑफ स्नफ, या फिर आई हैव ड्रीम, इसके सारे वीडियो उसमें जो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन जो होता है पूरे चैप्टर का वो, प्लस क्वेश्चन आंसर, समरी और ऑब्जेक्टिव हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए इसी चैनल पे कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस, और उसके बाद जो है उस प्लेलिस्ट से आप जो है अपने हिसाब से जो भी वीडियो आपको चाहिए वहाँ पे अवेलेबल है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आइडियाज़ दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड का समरी। उसको लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और इसके वर्ड मीनिंग को देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड। देखिए, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड यानी कि जो लेख है हमारा आइडियाज़ दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड इज़ एन एसे। ये क्या है? एक एसे है। इसलिए कि आपके एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि जो आपने चैप्टर पढ़ा वो चैप्टर कहानी है, छोटी कहानी है यानी शॉर्ट स्टोरी है, या फिर ड्रामा है, या फिर ऐसे इस तरह का ऑप्शन आता है आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर। तो याद रखिएगा, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड जो है वो क्या है? एक निबंध है। रिटन बाय अ ब्रिटिश फिलोसफर एंड मैथमेटिशियन बर्टन रसल। ये जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ब्रिटिश का मतलब जो बर्टन रसल थे वो कहाँ के थे? वो ब्रिटेन के थे यानी कि इंग्लैंड के थे। तो इंग्लैंड के ये क्या थे? फिलोसफर थे। फिलोसफर का मतलब क्या होता है? दार्शनिक। तो ये एक फिलोसफर थे। मैथमेटिशियन मतलब गणितज्ञ थे, मतलब गणित की भी इनके पास जानकारी थी। तो इनके द्वारा जो है ये चीज़ लिखा गया है। इन दिस ऐसे इस निबंध के अंदर ही डिपिक्टेड। डिपिक्ट का मतलब क्या होता है? दर्शाना, किसी चीज़ को जैसे मान लीजिए किसी का फोटो बनाकर किसी चीज़ को दिखाना। जैसे हम कहेंगे एप्पल, तो अभी एप्पल आपको मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आ सकता। छोटा बच्चा अगर होगा तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर उसका हम पिक्चर बना के बच्चे को समझाएं कि इसको एप्पल कहते हैं, तो ये इसको कहते हैं डिपिक्शन। डिपिक्शन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को दर्शाना, चित्रित करना। ठीक है, तो इसकी जो आइडियाज़ दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड ऐसे है, उसके अंदर उन्होंने क्या चीज़ को चित्रित किया है, क्या चीज़ को दर्शाया है? ही डिपिक्टेड द आइडिया, उन्होंने उस विचार को चित्रित किया है, विच हेल्प मैनकाइंड, जो मदद करता है इंसानियत को इन बिकमिंग सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड होने में। यानी कि वो आइडियाज़ को इन्होंने अपने इस चैप्टर के अंदर जो है चित्रित किया है, वर्णित किया है। किसको? जो वो आइडिया जो इंसान को सभ्य बनाने में, सिविलाइज्ड का मतलब क्या होता है? सभ्य बनाने में। एंड सुपीरियर, सुपीरियर का मतलब क्या होता है? सुपीरियर का मतलब होता है बेहतरीन। सुपर से बना है सुपीरियर। जैसे कहते हैं इट इज़ अ सुपर फूड, ये बहुत ही अच्छा खाना है ना। तो सुपीरियर मतलब उससे भी अच्छा। ये जो है आपका क्या हुआ? डिग्री में जो है सुपरलेटिव डिग्री हो गया। तो सुपीरियर, सबसे बेहतरीन। तो इसके अंदर मतलब आइडियाज़ दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड जो है उसके अंदर उन्होंने किस चीज़ को दर्शाया है? उस आइडियाज़ को, उस विचार को दर्शाया है जो इंसान को सभ्य और बेहतरीन बनने में मदद करती है। मैन हैज़ इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटीज़, मानव के पास जो है बौद्धिक और नैतिक गुण दोनों अवेलेबल है, मतलब दोनों जो है मौजूद है। विच सेपरेट द ह्यूमन बींग फ्रॉम एनिमल, और इसी के कारण जो है इंसान को जो है जानवर से अलग होता है। सम इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति के कुछ आविष्कारों ने हेल्प ह्यूमन बीइंग टू बी सिविलाइज्ड, इंसान को सभ्य बनाने में, सभ्यता वाला मतलब बना, तहजीब सिखाने में बहुत ही क्या किया है? हेल्प किया है, मदद किया है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द इन्वेंशन ऑफ द फायर, जो आग का जो आविष्कार था वो क्या है? इंसान को सभ्य बनाने में और एक समाज में रहने में मदद किया। कैसे मदद किया? क्योंकि जब तक आग का आविष्कार नहीं था लोग अलग अलग जगह पर अपना जो है शिकार करते और खाना बनाते और खाते। लेकिन जैसे ही आग का आविष्कार हुआ तो फिर इससे क्या हुआ? समाज का निर्माण हुआ जिसमें एक सोसाइटी के अंदर लोग रहने लगे।
इज सपोज टू बी अ माइलस्टोन इन द मार्च ऑफ सिविलाइजेशन। यानी सभ्यता के सफ़र में जो आग का आविष्कार है वो क्या है, माइलस्टोन। माइलस्टोन का मतलब होता है मील का पत्थर साबित होना, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण कोई काम हुआ। जैसे हम ये कहेंगे कि जो मान लीजिए कि कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज इंग्लिश सिखाने में मील का पत्थर साबित हुआ है। मतलब मील का पत्थर साबित होना का मतलब बहुत ही ज़्यादा रोल, बहुत ही अच्छा जो है, मतलब उन्होंने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। तो मील का पत्थर साबित हुआ क्या चीज़, आग का आविष्कार। अगर आग नहीं होता तो आज खाना नहीं बनता, अगर आग नहीं होता तो बिजली भी पैदा नहीं होता, क्योंकि कोयला को जलाकर हम लोग क्या करते हैं, बिजली को पैदा करते हैं। अगर आग नहीं होता तो बहुत सारी ऐसी चीज़ है दुनिया के अंदर जो कि नहीं हो पाते, मतलब कि जिसका संभव होना जो है असंभव होता। मैन बिगेन टू केप्ट पेट एनिमल विद देम सेल्फ। और उसके साथ साथ इंसानों ने क्या किया, आग का आविष्कार तो किया ही किया, साथ में जानवर को भी अपने साथ जो है पालतू बनाना जो है आरंभ किया। जैसे बैल को पालतू बनाया। बैल को पालतू बनाने से फ़ायदा क्या होता है, इसको पालतू बनाने से फ़ायदा ये होता है कि आदमी जो है खेती बाड़ी कर सके। तो जब जानवर पालतू होने लगा तो इंसान की जो कठिनाई है ज़िंदगी व्यतीत करने में, उसको जो है क्या हुआ, आसानी पैदा हुआ। द डोमेस्टिकेशन और द डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है क्या, डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है जानवर को पालतू जो बनाना होता है, उस प्रोसेस को हम लोग डोमेस्टिकेशन कहते हैं। द डोमेस्टिकेशन यानी डोमेस्टिकेशन मतलब कि जानवरों को पालतू बनाना, ऑफ सच एनिमल ऐसे जानवर का, हेल्प मैन इन मैनी वे मनुष्य के लिए जो है कई तरीकों से जो है मददगार साबित हुआ। यानी जानवर का पालतू बनाना मनुष्य के लिए कई तरीकों से मददगार साबित हुआ। द इन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज। और तीसरा चीज़ क्या हुआ कि तीसरा जो विचार है वो क्या है कि जो इन्वेंशन है, आविष्कार है, किस चीज़ का, लैंग्वेज का, भाषा का। आज आप ना मुझे देख रहे हैं, सिर्फ एक स्क्रीन है आपकी और इस स्क्रीन पे आप जो है कुछ चीज़ को देख रहे हैं, लिखा हुआ ABCD, और इसकी वजह से आपको मेरी तरफ से इन्फॉर्मेशन मतलब जानकारी आपको मिल रही है। तो ये कैसे संभव हुआ, ये संभव तब हुआ जब हमने भाषा को सीखा। अगर आप इंग्लिश या हिंदी नहीं सीखे होते तो हम आपको जो है अपनी विचार, अपनी सोच, अपनी एक्सप्लेनेशन आपको जो है नहीं समझा पाते हैं। तो ये भाषा की वजह से हुआ। आर्ट ऑफ राइटिंग। और साथ में क्या हुआ कि लेखन की जो कला है, मतलब लिखने का जो प्रोसेस आया, क्योंकि अभी आप जो देख रहे हैं वो लिखा हुआ देख रहे हैं, और लिखने की वजह से जो इंसान को क्या हुआ कि इससे भी इंसान की जो सभ्य बनने में, सिविलाइज्ड बनने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिली। एंड द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। और प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने भी, क्योंकि देखिए एक किताब है, आज मेरी पास देखिए ये किताब है, मैंने एक किताब लिख लिया। पहले ज़माने में क्या होता था कि कोई किताब जो कि बहुत ही अच्छी किताब होती थी, उसको लिखने के बाद आदमी एक ही पीस होता था, और लोगों में, मतलब कोई अच्छी किताब है लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए तो नहीं हो पाता था, पॉसिबल नहीं हो पाता था, तो वो जो है सिर्फ गिने चुने आदमी के पास होता। लेकिन आज मैंने जो लिखा है उसको हम प्रिंटिंग प्रेस की मदद से लाखों की संख्या में छाप सकते हैं, और आपको हम जो है क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये प्रिंटिंग प्रेस की वजह से जो क्या हुआ कि ये जो आर्ट ऑफ राइटिंग है या लैंग्वेज है उसका बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ। मेड एलिवेटेड फ्रॉम द वाइल्ड स्टेट ऑफ हिज प्रेजेंट सिविलाइज्ड स्टेट। और ये जो आर्ट ऑफ राइटिंग हुआ, लैंग्वेज हुआ, या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हुआ, इसने क्या किया, एलिवेटेड फ्रॉम द वाइल्ड स्टेट ऑफ हिज प्रेजेंट सिविलाइज्ड स्टेट। मनुष्य को उसकी जो सिविलाइज्ड स्टेट है उसको जीरो से हीरो बना दिया। मतलब कि जो मनुष्य है वो जीरो था, कुछ नहीं था, और इन सब आविष्कारों ने क्या किया, इंसान को जीरो से हीरो बना दिया। तो ये एक जो है क्या है, एक जो है सो फ्रेज है, एलिवेटेड फ्रॉम द वाइल्ड स्टेट, मतलब कि किसी को जीरो से हीरो बनाना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिवेटेड फ्रॉम द वाइल्ड स्टेट। ठीक है। इट इज़ सिविलाइजेशन, ये सभ्यता ही है, विच गेव आइडिया टू लिव इन अ फैमिली। और सभ्यता की वजह से ही जो सोसाइटी का निर्माण हुआ, मैंने आपको बताया। तो ये सिविलाइजेशन ही है, ये सभ्यता ही है जिसने जो है क्या किया, परिवार में रहने, एक समुदाय में, एक छोटे छोटे परिवार में एक साथ ग्रुप में रहने का विचार दिया। इट इज़ ऑल्सो गेव सम नॉर्म्स टू द सोसाइटी टू लीड मोरल लाइफ। और इसके साथ साथ इसने क्या किया, जब समाज के अंदर लोग रहने लगे तो अब जो है इसी ने, मतलब कि जो आइडियाज़ है, इसने ही क्या किया, इसने ही जो है आदमी को क्या किया कि सोसाइटी के अंदर रहने का और जीवन व्यतीत करने के लिए कुछ मापदंड भी दिया कि जैसे इस सोसाइटी के अंदर आप रहेंगे तो किसी का माल चोरी नहीं करेंगे। जैसे मेरे पास जानवर है, अब सोसाइटी में 10 चोर आ गया तो सबका सब चोरी करने लगेगा, तो फिर तो परेशानी होगी। तो सोसाइटी के अंदर एक नॉर्म्स, एक जो है मापदंड हुआ, एक जो है सो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसने जो है क्या किया, सिविलाइजेशन की वजह से हुआ।
सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड वन अनदर, और सिविलाइजेशन ने ही सिखाया, मतलब सभ्यता ही नहीं सिखाया कि हमें, जब हम सोसाइटी के अंदर रहते हैं, एक समाज के अंदर रहते हैं, ग्रुप के अंदर रहते हैं, तो हमें एक दूसरे के लिए क्या होना चाहिए, अधिक अनुकूल होना चाहिए। अनुकूल होना का मतलब एक दूसरे के सहयोगी होना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, मैन हैज सम ड्रॉबैक टू, और इसके साथ साथ इंसान के अंदर जो है कुछ कमियां भी है। ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है, कमी जो होती है, कोई कमी कोताही जो कहते हैं उसको, तो वो कमी भी है इंसान का। विच आर नॉट फाउंड इन एनिमल, जो जानवरों में नहीं पाए जाते, क्योंकि जानवर के पास बुद्धि नहीं होती है। और बुद्धि जो है, इसके देखिए, परमाणु बम है, परमाणु बम के दो फायदे, एक इससे रिएक्टर चल सकता है जिससे बिना कोई पर्यावरण को गंदा किए हुए उसमें जो है बिजली पैदा कर, स्वच्छ बिजली मिल सकता है आपको। और यही परमाणु बम यानी एटम की वजह से जो है आप मतलब किसी देश को तबाह कर सकते हैं। तो हर चीज़ का दो जो पहलू होता है। इसी तरह यहाँ पे कहा है कि इंसान को तो बुद्धि मिली है, लेकिन इंसान इस बुद्धि का सदुपयोग भी कर सकता है और इसका दुरुपयोग भी कर सकता है। तो ये जो ड्रॉबैक है, कमी है, वो किसकी वजह से हुआ है, ये जो है इमोशन या फिर जो है इंसान की जो बुद्धि है उसकी वजह से हुआ। इट इज़ इमोशन, ये भावना ही है, विच स्नेच मेंटल पीस ऑफ ह्यूमन बीइंग, और ये भावना, ये जो बुद्धि है, इसकी वजह से ही मनुष्य की जो मानसिक स्थिति है वो बिगाड़ देता है इंसान को। बट अदर मोरल एंड इंटेलेक्चुअल क्वालिटी, लेकिन अन्य नैतिक और बौद्धिक गुण, हेल्प मैन काइंड टू बी हैप्पियर एंड मोर पीसफुल, मानव जाति के लिए खुशी और अधिक शांतिपूर्ण होने में मदद करता है। तो इस तरह से ये जो है आपका जो समरी है वो 150 वर्ड्स के अंदर है, 4 मार्क्स के लिए, दैट इज़ एनफ। और ये जो समरी है वो मेरे द्वारा नहीं है, ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की जब पहली बार इसकी जो ये निकली है, पहला जो इसका गेस्ट पेपर निकला था, पहला जो मॉडल सेट निकला था, उसके अंदर ये दिया बिहार बोर्ड का दिया हुआ है और बहुत ही अच्छा है। इसको आप लिख लीजिए एग्जाम में, इससे बेहतरीन आपको कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकती। दूसरी चीज़ के अंदर फ़ायदा ये है कि आप आसानी से इसको कहीं पे किसी कॉपी में आप राइट डाउन कर सकते हैं। उससे भी बेहतरीन चीज़ ये है कि हमारी कोचिंग क्लासेज यानी कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज की तरफ से सबसे पहले बिहार की सबसे पहली वाली बुक है ये रेनबो स्नैपशॉट पार्ट 2 करके किताब निकलती है, जो कि आप इस नंबर से 9065829862 से मंगवा सकते हैं और घर बैठे हुए ये सारा चीज़ प्रिंट किया हुआ किताब के फॉर्म में आपको मिल जाती है। इस किताब के अंदर आपको जो है टोटल 21 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर समरी हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, ऑब्जेक्टिव अब पूरा जो है आपको चैप्टर उसमें हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ रहता ही रहता है, साथ में प्रोनाउंसिएशन भी रहती है। तो जब तक आप पढ़िएगा नहीं, देखिए हम आपको पढ़ा दिए, आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन इसको आपको खुद पढ़ना है, क्योंकि जितना जैसे हम पढ़ा दिए आपको उसी तरह आपको भी किसी दिन आपको दूसरे को पढ़ाना है या अपनी आइडिया को एक्सप्रेस करना है। तो उसको कैसे हो सकता है, जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा किसी चीज़ पे, जैसे साइकिल चलाना है, आप ऐसा तो नहीं है कि उठ खड़े हुए साइकिल चला लिए, जब तक साइकिल खरीदिएगा नहीं, उस पर चढ़िएगा नहीं, गिरिएगा नहीं, तब तक आप जो है उसको चला नहीं सकते हैं। तो उसी तरह किताब है, किताब आप लें, इसमें सारी चीज़ अवेलेबल रहती है, एक जगह पर मौजूद रहती है, आसानी होती है टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। तो बेहतर है आप अगर किताब मंगवाना चाहते हैं तो इस किताब को रेनबो स्नैपशॉट को अपने घर पे मंगवा सकते हैं। 9065829862 पे आप कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगर आप टीचर हैं तो हम लोग PDF फाइल भी जो कोचिंग के नाम से बनाते हैं, जिसमें आपकी कोचिंग के नाम से पूरा PDF फाइल बन जाता है, आसानी से आप इसको बनवा सकते हैं और जो है आप अपने बच्चे के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन जो है कंटेंट है, इसको अगर आप बच्चे को दीजिएगा तो आपके बच्चे को जो मार्क्स स्कोर करने में वो जो है बहुत ही मददगार साबित होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।